हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, बीपीएससी मेंस 66 की सीरीज़ में आज हम लोग देखने वाले हैं भारत में प्राथमिक शिक्षा के बारे में जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं और शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण है इसमें क्या समस्या हैं, इसके क्या लाभ हैं। साथ ही इसी प्रश्न में हम लोग जानेंगे शिक्षा का केरल मॉडल क्या है। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा जीएस पेपर 1 एंड पेपर 2 का कंप्लीट नोट्स जो है सभी विषयों का अगर आप लेना चाहते हैं तो 7368024473 पर आप मैसेज कर सकते हैं। ये पीडीएफ जो है पेड पीडीएफ होगी और सभी क्वेश्चन जो हैं आपको इसमें मिलेंगे। बाकी इससे पहले के मेंस रिलेटेड जो भी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देखें। वो सभी वीडियो कहाँ मिलेंगे उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। साथियों, आज हम लोग जानने वाले हैं कि शिक्षा का केरल मॉडल क्या है, भारत में प्राथमिक शिक्षा की क्या स्थिति है, चुनौती क्या इसमें सामना करना पड़ रहा है। तो देखते हैं। कहता है कि शिक्षा जो है ये अज्ञानता, गरीबी, सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने का एक प्रमुख साधन है। अर्थात जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो ये जो समस्याएं उत्पन्न होती है इनसे हम अपने आप को दूर रख सकते हैं। कहता है कि यूडीएचआर के अनुसार वैश्विक स्तर पर 58 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं और 100 मिलियन से भी अधिक बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूली शिक्षा से बाहर हो जाते हैं। तो जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण है उसकी स्थिति वर्तमान में ये है। आगे कहता है कि वर्तमान में भारत आउट ऑफ स्कूल बच्चे वाले देश की सूची में सबसे ऊपर है। देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। ठीक है। और वर्तमान की जो अगर बात करें राजनीति पर अगर जाएंगे तो टॉपिक और काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन उस पर जाना नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए ये रिपोर्ट है कि वर्तमान में भारत आउट ऑफ स्कूल बच्चे वालों देश की सूची में सबसे ऊपर है। आगे देखिए क्या कहता है। बात करें अगर केरल मॉडल की तो कहता है केरल ने 1991 में ही पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। एक बार पुनः केरल ने प्रमाणित करते हुए दिखाया कि प्राथमिक स्तर पर भी पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव है। देखिए जो प्राइमरी लेवल में जो है इसमें भी पूरी तरह से साक्षरता को प्राप्त किया जा सकता है और इसके लिए केरल ने अथक प्रयास किए। आगे कहता है कि प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए केरल सरकार ने अक्टूबर 2014 में अथुल्यम नामक एक विशेष योजना शुरू किया। इस योजना में क्या था तो देखिए कहता है कि इस योजना के तहत पंचायतों में रहने वाले ऐसे लोगों की पहचान की गई जिन्होंने अब तक अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं की थी। तो देखिए क्या शानदार योजना थी। ऐसे लोगों की पहचान की जिसने जो है अब तक जो है प्राइमरी एजुकेशन भी पूरा नहीं किया था। इसके अलावा अगला जो इसका फेज था, अगला चरण में उन्हें जो है अध्ययन करने और परीक्षा में बैठने के लिए राजी करने का प्रयास किया गया। देखिए क्या योजना है। पहला तो ऐसे लोगों को ढूंढना है, उनकी पहचान करनी है। कौन से लोग तो जिन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं की। मान लेते हैं कि ऐसे 25 लोग मिल गए। अब जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं की है तो उन्हें अध्ययन करने के लिए तैयार करना और इस बात के लिए समझाना कि वो परीक्षा में बैठें। काफ़ी टफ काम था लेकिन ये हुआ। आगे कहता है देखिए सार्वभौमिकरण में क्या क्या चुनौतियां हैं।
तो 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान संविधान में है। ये हम लोग पहले से ही जानते हैं। ये तो प्रावधान संविधान में है, लेकिन शायद अगर ये भी प्रावधान होता कि 3 वर्ष में अगर ग्रेजुएशन होता या सभी स्कूलों में जो शिक्षक होते वो ओरिजिनल मेरिट पे जाते तो ज़्यादा बेटर होता। खैर, ये बात की बात है। यहाँ देखते हैं, इसी क्रम में सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार 2009 लागू किया गया। हालांकि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य से हमारी पहुंच जो है दूर है। यहाँ एक चीज़ छूट गया, आप लिख लीजिएगा, कोसों दूर है, जिसके कई कारण हैं। देखते हैं कि ये क्या कारण है महत्वपूर्ण। कहता है कि भारत इंचियोन घोषणा का हस्ताक्षर करता देश है। ठीक है, इंचियोन घोषणा, इसमें भारत ने पार्टिसिपेट लिया और इस घोषणा में यह उम्मीद की जाती है कि सदस्य देशों के द्वारा SDG 4 को प्राप्त करने के लिए GDP का 4 से 6% खर्च किया जाएगा, जो कि अभी नहीं हो रहा है। तो ये भी जो है प्रमुख कारण है। ठीक है, आगे कहता है कि निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी के कारण एक बड़ी संख्या जो है ऐसे बच्चों की है जो प्राथमिक स्तर पर ही शिक्षण प्रणाली से बाहर हो जाते हैं तथा प्रणालीगत अक्षमताओं के कारण शिक्षा की लागत दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। आगे कहता है, अशर ASAR के सर्वेक्षण के अनुसार प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को जो है ये धीरे धीरे घटते जा रहा है। मतलब इसका जो गुणवत्ता जो होना चाहिए उसमें जो स्टेबिलिटी है ये दिन प्रतिदिन घटते जा रही है। अगला जो कारण है, कहता है कि माता पिता का निरक्षरता, स्कूल तथा स्थानीय समुदाय के बीच सहयोग की कमी एवं शिक्षक की भर्ती में भ्रष्टाचार। देखिए, ये लाइन हम ढूंढ रहे थे कब से। शिक्षक की भर्ती में भ्रष्टाचार, परीक्षा में भ्रष्टाचार, क्वेश्चन पेपर में भ्रष्टाचार, ये सब मुख्य कारण है। ये सब जोड़िए जरूर। जैसे कारक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्रभावित करते हैं। तो ये प्रमुख रीजन थे। बात करें आगे इसको सुधार के लिए क्या किया जा सकता है, तो कहता है कि शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए राज्य को स्कूली स्वास्थ्य, मध्याह्न भोजन, पाठ्य पुस्तकों की मुफ्त आपूर्ति, लेखन सामग्री, उनका जो परिधान ड्रेस है, ये सब जो है सहायक सेवाएं प्रदान कराने हेतु संसाधन जुटाने की जरूरत है। केरल मॉडल से पता चलता है कि पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि से संबंधित व्यापक हस्तक्षेप मानव विकास में अस्थायी बढ़त प्राप्त करने में सहायता कर सकता है। तो केरल ने इस प्रकार से करके एक पॉजिटिव रिजल्ट पाया है। तो हमें भी आगे भी ऐसे प्रत्येक राज्यों को करना चाहिए। आगे कहता है कि प्रत्येक गांव या शहरी क्षेत्र में मोहल्ला स्कूल समिति को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। इस समिति को कर्तव्यों के निर्वहन हेतु राज्य सरकार से दान एवं अनुदान के माध्यम से पर्याप्त धनराशि मिलनी चाहिए, ताकि इनको दिया जाए कि जो भी छोटे छोटे प्रॉब्लम हो उनका जो है निपटारा इस स्कूल समिति के द्वारा कर दिया जाए। ऐसा नहीं हो कि मान लेते हैं कि अगर छत गिर गया है तो वो उसका एप्लीकेशन जो है 4 बरस तक बाबू के पास रखा हुआ है ना। तो अगर स्कूल समिति लोकल एरिया में अपने अपने एरिया में अगर स्कूल की समस्याओं को सुनेगी, वहाँ के शिक्षकों की समस्याओं को सुनेगी, तो जो आज जो हमारा लंबित समय चल रहा है, जो स्थिति दयनीय स्थिति बनी हुई है, इसमें कहीं ना कहीं जो है कमी आएगी। आगे कहता है कि केरल की क्रमिक सरकारों ने शिक्षा के लिए पूंजी परिव्यय में वृद्धि के साथ साथ स्थानीय निकायों के माध्यम से शिक्षा के विकेंद्रीकृत वित्त पोषण को बढ़ावा दिया है और ये बहुत जरूरी भी है। बात करें निष्कर्ष की, तो कहता है कि व्यापक साक्षरता के लिए सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थात जो सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की दिशा में जब हम लोग कार्य करेंगे तो ही व्यापक साक्षरता का रिजल्ट मिलेगा,
क्योंकि यह आर्थिक विकास, सामाजिक संरचना के आधुनिकीकरण और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रभावी कामकाज हेतु एक बुनियादी आवश्यकता है। आगे कहता है कि साथ ही यह सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करने के लिए एक आवश्यक अनिवार्य पहला कदम होगा। ऐसे में समग्र रूप से भारतीय समाज द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाना चाहिए। तो इस प्रश्न में इतने महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग लिख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।